नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैक्चुअल जानकारी में। दोस्तों, आज की हमारी ये पहली कक्षा है और आज हम अपनी कक्षा में यूजीसी नेट से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे और अगली कक्षा में हम सिलेबस से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजीसी नेट के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे कि यूजीसी क्या है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, नेट जेआरएफ में अंतर और ये किसके लिए ज़रूरी है, पात्रता इसके लिए क्या होनी चाहिए और इसका सिलेबस क्या है। इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करेंगे और अगली क्लास में हम शुरू से शुरू करेंगे, यानी कि पहले अध्याय से शुरू करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट का जो पहला अध्याय होगा उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो पहला प्रश्न है वो ये है कि यूजीसी क्या है। अब यूजीसी की बात करें तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में, जो कि संसद के द्वारा एक विधेयक पारित करके इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है एक स्वायत्त संस्था है। यूजीसी जो है एक स्वायत्त संस्था है और इसका काम जो है हमारे देश में जो उच्च शिक्षा है उसके क्षेत्र में विकास का कार्य करना है। और दूसरा काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये जो है उच्च शिक्षा के लिए सलाह देती है, सलाह मशविरा करती है। और एक और काम इसका है वो ये है कि जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जितने बच्चे पीएचडी एमफिल वगैरह कर रहे हैं, उनको क्या करना है? अनुदान देना है। क्या है? अनुदान देना है। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो हमने यूजीसी के बारे में जान लिया। अब ये जो यूजीसी है ये नेट और जेआरएफ के एग्जाम को कंडक्ट करती है। ये नेट जेआरएफ एग्जाम कौन करवाती है? यूजीसी करवाती है। तो सबसे बड़ी बात कि अब इसमें नेट क्या है। नेट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं। और ये जो है किस लिए है? तो अगर आप मान लीजिए कि आप एमए कर लिया, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने एमएससी कर लिया या एमकॉम कर लिया, इसके बाद आप चाहते हैं कि आप किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हो, यानी कि असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हो आप, तो इसके लिए आपको ये नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि नेट का एग्जाम कौन कराता है? यूजीसी करवाता है। और ये नेट का एग्जाम किसके लिए होता है? ये किसी महाविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक के कार्य के लिए होता है। लेकिन नेट का एग्जाम तो ठीक है, नेट तो हम जान गए कि ये शिक्षक बनने के लिए होता है। तो ये जेआरएफ क्यों होता है? तो जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फाउंडर। आप फुल फॉर्म से ही चीजों को समझ जाएंगे। इसमें रिसर्च का नाम आता है, यानी कि शोध। रिसर्च को हिंदी में कहते हैं शोध। यानी कि आपको यदि शोध के क्षेत्र में जाना है तो आपको जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। और ये नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है? नेट जेआरएफ होता कैसे है? ये प्रतिवर्ष 6 माह के अंतर में ये जो यूजीसी है ये नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम करवाती है। और ये एग्ज़ाम जो होते हैं ये जून में, या तो नवंबर दिसंबर में, या तो मई जून में होते हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम जो मई जून और नवंबर दिसंबर में होते हैं, इनमें आपको नेट और जेआरएफ दोनों का एग्ज़ाम एक साथ ही देना पड़ता है। अब इसमें नेट कैसे होता है? यदि आप जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद यदि आपकी बढ़िया परसेंटेज आती है, यानी 60%, 70%, जो भी एक कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ के तहत कुछ बच्चे जो है नेट के लिए सेलेक्ट होते हैं। और जिनकी सबसे हाई कट ऑफ है, जिनका रैंक होता है, जो सबसे उच्च रैंक ले पाते हैं, उन बच्चों को जेआरएफ दिया जाता है, जेआरएफ। लेकिन इसमें एक बात देखने लायक है कि नेट वही बच्चे करते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनना होता है, और जेआरएफ के लिए वो बच्चे भरते हैं जिनको या तो शिक्षक भी बनना होता है। अगर इनका जेआरएफ हो गया तो ये क्या करेंगे? अनुसंधान के क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना होता है? पीएचडी करनी होती है। पीएचडी के लिए अगर आप जेआरएफ कर लेते हो तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं अनुदान के रूप में। ठीक है, तो हमने नेट और जेआरएफ के बारे में जान लिया, यूजीसी के बारे में जान लिया, और नेट जेआरएफ में क्या अंतर है ये भी हम समझ ही गए हैं। अब ये किसके लिए है? तो किसके लिए का भी जवाब जो है इसी में समाहित था। किसके लिए था ये जो मास्टर्स करने के बाद, जो बच्चे मास्टर्स कर लेते हैं, जो अपनी परास्नातक की डिग्री पूरी कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो एमफिल करना चाहें या पीएचडी करना चाहें तो उनके लिए नेट जेआरएफ है। दूसरी बात कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं किसी महाविद्यालय में तो आपके लिए है ये नेट जेआरएफ का एग्जाम। तीसरी बात
और जो छठवां प्रश्न है पात्रता, एक इसमें इसकी पात्रता क्या है, तो आप पात्रता भी समझ गए कि ये मास्टर्स के बाद ही होता है, और ये जनरल के लिए कम से कम 55% आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होती है कि आप मास्टर्स में कम से कम 55% अगर आपने अंक लाए हो आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यदि आप दूसरे किसी कैटेगरी से SC ST वगैरह से हो तो उसमें 5% की कंसेशन आपको दी जाती है। और इसके बाद इसका सिलेबस और पाठ्यक्रम क्या है, देखिए इसके 2 पेपर होते हैं, यूजीसी नेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए होता है, ये जो होता है सामान्य पेपर होता है, इसमें कुल 10 अध्याय होते हैं, इसमें कुल 10 अध्याय होते हैं, और ये 10 अध्याय अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। जैसे कोई टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति से हो गया, कोई रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, या कोई बोध से हो गया, कोई लॉजिकल रीजनिंग से हो गया, कोई रीजनिंग से हो गया, कोई मैथ से हो गया, और कोई इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से हो गया। तो ये अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग टॉपिक उठा करके पेपर फर्स्ट बनता है, और ये सबके लिए होता है। चाहे आपने चाहे अपना मास्टर्स जो है, चाहे आपने इतिहास से किया हो, चाहे हिंदी से किया हो, भूगोल से किया हो, चाहे आपने MSc की हो, या चाहे आपने कोई भी मतलब आप विज्ञान के क्षेत्र के हो, चाहे आप कला के क्षेत्र के हो, किसी भी क्षेत्र के आप विद्यार्थी हो, आपको पेपर फर्स्ट देना अनिवार्य है, और पेपर फर्स्ट सबके लिए एक समान होता है। और दूसरी बात, जो पेपर सेकेंड होता है, पेपर 2 जो होता है, वो पेपर ये आपके अपनी विषय के लिए होता है। जैसे कि कोई शिक्षा में अपना मास्टर्स किसी ने पूरा किया हो, या किसी ने हिंदी में अपनी मास्टर्स की हो, या किसी ने इतिहास में किया हो, या किसी ने भूगोल में किया हो, तो उसका सेकंड पेपर में वो प्रश्न पत्र आता है। तो ये प्रश्न पत्र सेकंड पेपर जो होता है आपके अपने सब्जेक्ट के लिए होता है, और जो पेपर फर्स्ट होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, सामान्य पेपर होता है। ठीक है, हम इतनी बातें समझ गए, और हम अब अगली बात जो समझेंगे वो है कि सिलेबस क्या है पेपर फर्स्ट के लिए। बेसिकली हमारे इस क्लास का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हम आपको पेपर फर्स्ट की तैयारी करवाएं। जी हाँ, इस क्लास में आपको पेपर फर्स्ट के ये जो 10 अध्याय हैं इनकी तैयारी हम करवाएंगे। रोजाना इनकी कक्षाएं लगेंगी, और हर एक टॉपिक पर बहुत ही खास तौर पर हम तैयारी करके चर्चा करेंगे। और मैं आपको पूरी तरह से ये गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो पेपर फर्स्ट है, ये अगर आपने इसको देखा होगा या पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे, तो आप एक बार देखिएगा इसको, कि आप इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें जो चीज़ें हैं एक किताब विशेष से या कहीं पे किसी एक छोटे से टॉपिक से या किसी शिक्षक से पढ़ करके आप इसको नहीं समझ सकते हैं, ना ही इसको आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कई किताबों को देखना होगा, कई शिक्षकों से आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आप इसमें पारंगत होंगे। और इसीलिए हम ये जो क्लास लेंगे, इसमें हम कई किताबों से जो अपना मटेरियल लेंगे, अपने जो भी हम पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, वो कई किताबों से होंगी, या कई शिक्षकों से पढ़े हुए जो टॉपिक होंगे उनसे हम अपनी क्लास को चुन करके, उन टॉपिक से अपनी चीज़ों को चुन करके हम इस क्लास में प्रस्तुत करेंगे, और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने जा रही है। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी बच्चा, इसमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इतनी सारी किताबें पढ़ ले, क्योंकि देखिए इसमें समय भी बहुत कम है, आपके पास समय कम है, आपके पास संसाधनों की कमी है, किताबें इतनी कहाँ से कोई ढूंढ कर ला पाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली क्लास से आपको हर एक टॉपिक पर नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करवाई जाए। तो चलिए, सबसे पहला काम आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो में जो हम मिलेंगे तो हम इसके सिलेबस की बात करेंगे कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस है, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे अपना पहला टॉपिक पढ़ाना। तो आप लोग तैयारी करके आइए, आप अगर चाहें तो कहीं और से भी पढ़ के आ सकते हैं, और पढ़ करके आप हमारी क्लास में आइए, और फिर देखिए कि आपका पढ़ा हुआ और हमारी क्लास में पढ़ाया गया किस तरह से मैच करता है, और आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी हैं। इन चीज़ों से आपका क्या होगा कि आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, एक अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी, और आप हमारी क्लास को भी समझ सकेंगे कि हम आपके लिए क्या चीज़ें नहीं ला रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप ये क्लास ख़त्म करेंगे हमारी क्लास, तो आप जो है नेट का पहला पेपर करिएगा, मतलब कि जो पहले के पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको करिएगा। एक बार आप उनको करके देखिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आपको एक और अंदाज लेना है हमारी क्लास का, तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि आप हमारी क्लास ना लेकर के सबसे पहले आप पेपर हल करने की कोशिश करिए।
आपने जितना प्रश्न हल किया है, जब हमारी क्लास लेंगे और जब दोबारा आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी ज़रूर दूंगा कि आप पहले के मुताबिक आप ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बड़ी क्लास नहीं है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हमने क्लास रखी थी। और आगे से जो क्लास हम लेंगे, थोड़ी सी मेरी भाषा शैली जो है वो पूरी तरह से हिंदी, मैं देखिए एक हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, तो मेरी भाषा शैली है ज़्यादातर वो हिंदी पर ही आधारित होगी। समस्या ये है कि मैं ज़्यादा साहित्यिक वर्णों का प्रयोग करता हूँ, और आपने देखा भी होगा कि इस पूरी क्लास में मैं चाह कर भी अपने वर्णों को रोक रहा था, अपनी भाषा शैली को दबा रहा था, लेकिन वो दब नहीं पा रही थी। मैं लगातार चाह रहा था कि मैं ऐसी भाषा में बात करूं जिससे आप और हम दोनों आपस में जुड़ सकें। लेकिन मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा कि इस भाषा का निर्वाह तो करूंगा ही, और अपनी भाषा को भी साथ में लेकर चलूंगा, क्योंकि यूजीसी नेट में सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हो, ये क्लास जो है पूरी हमारी हिंदी माध्यम में होगी। और अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हो नेट जेआरएफ के लिए, तो आपको जो किताबें मिलेंगी, जो मटेरियल मिलेगा, या जो प्रश्न आएगा आपका परीक्षा में, उसकी हिंदी इतनी कठिन होगी कि आप अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर पढ़ के गए हैं तो आपको पेपर देखते ही आप मतलब काफ़ी ज़्यादा दुविधा में पड़ जाएंगे कि ये हिंदी कहाँ से आई है, मतलब किस लेवल की आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी धीरे धीरे जो हिंदी है, जो आप आम बोलचाल की भाषा में अभी तक प्रयोग कर रहे थे, आप उसको छोड़ करके धीरे धीरे एक उदात्तता की तरफ बढ़ें, एक अच्छी खासी स्तर की हिंदी की तरफ बढ़ें, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्चुअल जानकारी हमारा चैनल है और हम आगे से सारी वीडियोज़ इसी चैनल पर पोस्ट करने वाले हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रोज़ाना आपके लिए एक क्लास रखूं। और अगला एग्ज़ाम, अभी तो ये जो एग्ज़ाम है नेट जेआरएफ का, वो दिसंबर में होने वाला है। तो मैं चाहूँगा, मतलब अभी चल भी रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, कुछ होने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो अगला एग्ज़ाम है, अगली परीक्षा है, उसकी तैयारी आपकी मैं करवा सकूँ। इसलिए मैंने मिशन 2021 रखा है, मैंने यहाँ पे 2020 न करके 2021 रखा है। मैं चाहता हूँ कि जो मई जून की अगली परीक्षा है, तब तक आपकी तैयारी मैं पूरी तरह से मुकम्मल करा दूँ, पूरी करा दूँ, और आप पूरी तरह से उस विश्वास में भर जाएं, आत्मविश्वास आपका हो कि आप उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का सहयोग चाहूँगा, और आप चाहें तो मेरे चैनल को अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि आप एक बार मेरी क्लास देख लीजिए, जब अगली क्लास मेरी होती है, अगर वो आपके लिए उपयोगी होगी तो आप अपने दोस्तों तक से शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। धन्यवाद।